नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ पूजा एक बार फिर से। अभी मैं इस वक्त कांग्रेस ऑफिस में मौजूद हूँ। इस वक्त की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है। जिस तरीके से आज 4 जून है और रिजल्ट आना था तो रिजल्ट आ चुका है, लेकिन पूर्ण बहुमत से किसकी सरकार बनने वाली है ये अभी पता नहीं चला है। जिस तरीके से अभी आंकड़े दिखाए जा रहे हैं टीवी मीडिया पर, तो अभी राहुल गांधी जी ने भी ये कहा कि आज जो जीत हुई है वो जनता की जीत हुई है, इंडिया की जीत हुई है। तो क्या कहना चाहेंगे सर? अभी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी है लेकिन जश्न मनाया जा रहा है। पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस सत्ता में नहीं आती तो भी एक मजबूत विपक्ष जो चाहिए था वो तो बन के रह रहा है। क्योंकि पहले 2014 के बाद से जो जिस तरह से दहशतगर्दी देश में बना दी गई थी, पी चिदम्बरम जी को अंदर कर दे रहे हैं, लालू यादव को अंदर कर दे रहे हैं, सारे लोगों को ईडी सीबीआई सब छापे पड़ रहे हैं, केजरीवाल को अंदर कर रहे हैं। ये क्या तानाशाही है? ये तानाशाही को खत्म करने के लिए विपक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए। कोई भी विपक्ष में बैठेगा वो विपक्ष को मजबूत होना जरूरी है। और अभी जो जनता ने फैसला दिया है वो विपक्ष को मजबूत ही किया है, सरकार किसी की भी बने। लेकिन पहले लोग खुल के बोल नहीं पाते थे, अब तो लोग खुल के बोलने लगे। आप यहीं पीसी में देख लीजिए, जिस तरह से पहले पत्रकार लोग भाजपा कार्यालय में बिल्कुल टूट पड़ते थे, वहाँ पर वीरानी छाई हुई है। सारे पत्रकार यहाँ पर आए हुए हैं, पूरा मीडिया पीसी में। यहाँ पर भयंकर भीड़ थी, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी। लग रहा था पीसी में जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो पीसी ले रहे थे तो बोलना पड़ा उनको कि जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो चले जाएं वहां से, जबकि सारे पत्रकार थे वहां पर। मैं भी वहीं था। प्रदीप गुप्ता जी को रोना पड़ा क्योंकि उन्होंने जो सटीक आंकड़े बताए थे 400 पार, तो वो रो गए हैं। आज अपनी जो कही थी बात उस पर रो पड़े। 400 पार का जो गारंटी थी ना, वो तो अगर आप अमित शाह जी से पूछ ले तो वो भी बोलेंगे ये एक जुमला था। ये सब जुमलेबाजी होती है ना, ये जुमलेबाजी पैतरे की जुमलेबाजी होती है। ये जुमला था और ये जुमला ही बन के रह गया। मैं तो समझता हूँ कि गारंटी की अगर बात करे थे मोदी जी ने, तो उनको देश में इस्तीफा दे देना चाहिए, स्वविवेक से बिल्कुल दे देना चाहिए। क्योंकि 400 पार हो ही नहीं पाए ना। जब उनकी जो जुबान थी 400 पार की, अगर वो पूरी नहीं कर पाए तो इस्तीफा बिल्कुल दे देना चाहिए। तो है जो आंकड़े दिखा रहे हैं, जो नंबरिंग का अगर हम गेम बताएं कि नंबरिंग जो आगे पीछे चल रहा है, नंबरिंग के आंकड़े हैं, 93 चल रहा है और कांग्रेस कम हो गया, 260 हो गया। अभी अभी रिसेंट तो 260 हो गया, 290 से 260 हो गया। अभी रिसेंट हुआ है अभी रिसेंट में। चलिए, लेकिन फिर भी अभी कार्यालय में जो खुशी का जश्न मनाया जा रहा है वहाँ पर भी बीजेपी कार्यालय में, अभी क्या कहना चाहिए? देखिए, 2014 से 2019 की खुशी ज़्यादा थी, 2024 की खुशी थोड़ी कम हुई है। लेकिन आप देखिएगा धीरे धीरे ये खुशी ना बिल्कुल गम में तब्दील होगी, ये तय है। चंद्रबाबू नायडू को इतने सारे कॉल जा रहे हैं, कभी अडवाणी के हारने के पीछे कभी उनका नाम दिया। खरीद फरोख्त तो होती है ना। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ की सरकार थी। 15 महीने सरकार नहीं चलने दिए, वहाँ के पूरे विधायकों को खरीद लिए, वहाँ की विधायकों को खरीद कर वहाँ सरकार बैठ गई। पैतरेबाजी ये चलती है, तो राजनीति है, पैतरेबाजी चलती रहती है। क्या रणनीति बनेगी? अब आप लोग क्या करेंगे? नहीं, क्या करेंगे? जो राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व जो कहेगा वही सब होगा, और क्या। चलिए, और भी लोगों से बात करते, क्या कहना चाह रहे थे अभी? भाई मैडम ये चाह रहा था, चुनाव आयोग ने अच्छी तरह से हमारा साथ नहीं दिया, गठबंधन का साथ नहीं दिया, नहीं तो और ज्यादा सीटें, इससे ज्यादा सीटें आती। अगर ऐसी बात थी तो पीसी में राहुल गांधी जी बोलते। उन्होंने तो अभी जो है जता दिया है कि भैया आप लोगों ने साथ दिया, ये बहुत खुशी की बात है। बहुत जगह ऐसा हुआ कि गठबंधन के जो कार्यकर्ता थे, उनके कैंडिडेट थे, उन्हें चुनाव प्रचार नहीं करने दिया गया। बहुत सी जगह ऐसी चीज आई रिपोर्टिंग। और वोट की बात करें तो, और अभी भी कई जगह से एक खबरें आ रही थी कि चुनाव आयोग मतलब चुनाव गिनती जहाँ पे मतलब यूपी से कई जगह से ऐसी खबरें आई कि जहाँ पे वोटिंग की गिनती धीरे कर दी गई है। गिनती धीरे कर दी गई। अभी वो लोग कह ही रहे थे, बीजेपी भाजपा कार्यालय से ऐसी खबरें आ रही थी कि अभी देखिए इनका रोना भी चालू होगा, तो वाकई में मान लिया जाएगी। जो सच्चाई वो बताया जा रहा है, जो सच्चाई वो बताया जा रहा है। और दूसरी चीज, ये जनता और बीजेपी से सीधा टक्कर था। ये चुनाव जनता लड़ी हुई है। ये चुनाव जो है जनता लड़ी हुई। किसानों को जितना इन्होंने दुराचार किसानों को किया हुआ है ना, इतना किसी ने नहीं किया। कभी भी किसान ऐसे परेशान नहीं किए गए मैडम। जिस हिसाब से कांटे गाड़े गए, कीले गाड़ी गई, उनको बॉर्डरों पे एक महीना एक साल रहना पड़ा। इतना दुराचार बीजेपी जितना दुराचार किसी ने किसानों को नहीं किया है। अगर एक नौजवान देश के लिए लड़ना चाहता है तो उसे अगर शहीद होता है तो उसे शहीद का दर्जा देना चाहिए। ये साफ साफ मोदी सरकार सेना को कमजोर कर रही है। एक दो तरफा, अगर जो पहले से रेगुलर एम्प्लॉय है आर्मी में, उनको तो शहीद का दर्जा देंगे, लेकिन अगर 4 साल युवा आर्मी लड़ता है चाइना बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे, और इमरजेंसी में अगर वो लड़ता है, शहीद हो जाता है, तो शहीद का दर्जा ये कैसा न्याय है? लेकिन
भाजपा वालों का कहना है कि भैया एक ही जमकर नहीं रहेगा, सबको मौका मिलेगा नौकरी का। मौका मिलेगा तो अगर ये 5 साल रहते हैं, सरकार 5 साल रहती है, तो इन्हें 4 साल में हट जाना चाहिए। देश का युवा ही क्यों सेक्रीफाई करे? क्योंकि मोदी जी 15 साल 3 बार मांग रहे हैं टाइम, और 4 साल में युवा को 25 साल का 22 साल का युवा रिटायर हो जाएगा। मोदी जी 75 साल के हो गए, उन्हें रिटायर कब मिलेगी ये पूछिए भाजपा से और उनके गवर्नमेंट से। बंद करा दें, सभी सांसदों का पेंशन बंद करा दें। 18 साल का युवा अगर वो 4 साल में रिटायर हो गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 75 साल के मोदी जी हो गए, वो तीसरा टर्म क्यों मांग रहे हैं? 15 साल क्यों राज करना चाहते हैं, जबकि वही जनता चुन के भेज रही है संसद में? इनसे पूछिए ये कैसा न्याय है? सबसे पहले ये लोग किसी को भी वैल्यू नहीं कर रहे थे। अगर कोई किसान आंदोलन कर रहा है तो उसे इंटरनेशनल कहा जाता है, कोई भी कुछ कर रहा है तो सभी पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। इतना अहंकार हो गया था इस सरकार को कि किसी को कुछ नहीं समझा, मजदूरों को नहीं समझा जा रहा, किसानों को नहीं समझा जा रहा था। और मीडिया वाले भी अब आज़ाद होंगे, अपनी बात रख पाएंगे और रोजगार लोगों को मिलेगा, युवाओं को मौका मिलेगा। और राहुल गांधी ने जो कहा है कि अग्निवीर योजना है, जो सैनिकों को बांटा गया है, 2 ग्रुप में किया गया है, गरीब घर के बच्चा अगर जा रहा है तो उसको न पेंशन मिलेगा, अगर मर जाएगा तो भी नहीं, उसे कुछ मौका मिल रहा है। और आर्मी जो है, मतलब कि जो सेना है देश की रीढ़ की हड्डी है, देश के सुरक्षा करने वाली चीज़ को आपने बांट दिया। अब सब कुछ बदलेगा और ये वक्त बिल्कुल बदलना था। और हम सभी लोग जितने कांग्रेस के समर्थक हैं, हम लोग बहुत खुश हैं और आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार बनने जा रही है, कुछ नया होने वाला है 6 तारीख को। महिलाओं से भी बात कर लेते हैं, महिला मौजूद है। महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो महिलाओं को कितनी खुशी है? सबसे पहले मैं अपनी एक बात रखना चाहूँगी। आज से पहले मैं जो आप लोग मीडिया में ये माइक लेके चलाते हैं, मैं खुद से यहाँ पर चलकर आई हूँ। मैं कभी नहीं आती थी, मेरे पास माइक आता था तो मैं बोलती भी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था मैं कुछ भी बोलूँ पर आप चलाएंगे नहीं। वो टीवी मीडिया का काम है। आज हमें सुनिए, तो आज हमें इस बात का, 1 मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। आज मुझे इस बात का विश्वास है और आज मैं खुद यहाँ पर चलकर आई हूँ। आज मुझे इस बात का विश्वास है कि इस देश की जनता ने तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई है और अब हम तानाशाही के विरुद्ध आगे बढ़ रहे हैं। और ये दिन दूर नहीं कि जब मोदी जी बिल्कुल पूरी तरीके से, महिलाएं अपने आप को कहाँ देखती हैं? महिलाएं अपने आप को, आज हम अपने आप को सशक्त महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस की नारी न्याय गारंटी हम जमीन तक लेकर गए थे। आप ये बताइए कि स्मृति ईरानी की बात करते हैं आप, महिलाओं के लिए क्या बोलती हैं? वो कुछ बोलती हैं? कंगना रनौत, चलिए वो जीत गई, कोई बात नहीं, उनका जादू चल गया, खूबसूरती का चल गया, जो भी चला है, पर आज आप बताइए कि महिला के उसमें कौन सी आवाज़ कंगना रनौत ने उठाई है? ये महिला के लिए बात करती हैं? नहीं बात करती हैं। प्रियंका गांधी हो या सोनिया गांधी जी हो या कांग्रेस की कोई भी महिला हो, ये नारी न्याय, आपने जो मैनिफेस्टो देखा है, सबसे ज्यादा महिला सशक्तिकरण का जो उदाहरण है वो कांग्रेस की नारी न्याय गारंटी की 5 योजनाएं हैं। बीजेपी कह रही है कि हमारे राज्य में जो है महिला बहुत सुरक्षित है। हाँ, तो आपको लगता है मणिपुर में जिस तरीके से नग्न होकर महिलाओं को चलाया जाता है और इसके बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुंह में दही जमा होता है, एक शब्द भी नहीं निकलता, वो मन की बात करने आते हैं, कहाँ गई उनकी मन की बात? अब जनता समझ गई है कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं मानती हूँ ये बात, अगर हम राम को मानते हैं, अगर राम राज्य की बात करते हैं, तो ये बात सारी जनता जानती है कि एक ना एक दिन असत्य के ऊपर सत्य की जीत होती है। अबे कहाँ गया तुम्हारा एग्जिट पोल? बे वोटी ये पता, मैं बताता हूँ ये मीडिया कौन थी। ये मीडिया थी, देखो जब वोटी डाला जाता वो वफादारी कर सही कर रही थी। लगेगा उन्हें, बुरा लगेगा। अरे लगे ना, हमें बुरा लगा था जब वो 400 पार दिखा रही थी, तो शर्म नहीं है? जब वोट हमने दिया, हम वो जमीन पे आके सर्वे की थी, वो ग्राउंड पे आके सर्वे की नहीं, वो एग्जिट पोल दिखा रही है। और मीडिया, अब तुम अभी भी शर्म कर लो, अपने जमीर को जो बेच दिए हो ना, अभी भी जमीर को जिंदा कर लो, नहीं तो वो तुम बचने वाले नहीं हो। तो सुधर गए हैं, आज बहुत वो सुधरेगा, वो धीरे धीरे जो हेलीकॉप्टर में जो उड़ रही है ना, ये क्या बोलते हैं, दलाली का पैसा ले करके वो सब जमीन पे गिरने है। अभी कुछ अंधभक्त लोग अब हम लोगों से करेगा, हमें पता है। ये पूछेंगे कि अभी ईवीएम का कमाल नहीं हुआ, तो मैं बता दूं, ये विपक्ष वाले ना इस बार सोए नहीं थे। वो विपक्ष का मेहनत है जो ईवीएम नहीं पाया, नहीं तो करता, लेकिन ये विपक्ष वाली मेहनत आज तुम्हें चोरी करने। तो मैडम 70 साल का हिसाब पूछ कौन रहा है? बे पूछ कौन रहा है? साला जो बेचने वाला 70 साल का पूछेगा, हाँ? ये बेचने वाले 70 साल का हिसाब पूछेगा। तूने क्या बनाया हुआ शौचालय के अलावा? साला 6 शौचालय तक थी इसकी, किया क्या? और राहुल गांधी जी का मैं शुक्रगुजार हूँ और भारत की शुक्रगुजार हूँ जो क्रांति को लाने का काम।
और क्रांतिकारी बनकर लड़े हैं। और तभी हमने पहले ही बोला कि ये जीत 104 करोड़ जनता की है, कोई बंधन की नहीं है। ये भारत की जीत है, ये इंडिया जीत है, ये जनता की जीत है। और मैं शुक्रगुजार हूँ राहुल गांधी का और जितने गठबंधन की, इंडिया गठबंधन में जितने लीडर हैं जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत किया, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ जो तानाशाह को खत्म करने का काम किया और भारत की